दोस्तों, अगर आपके पैर और हाथ के नाखून इस तरीके से काला पड़ रहा है, नाखून सड़ रहा है, गल रहा है, नाखून टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, नाखून उबड़ खाबड़ हो रहा है, नाखून के ऊपर इस तरीके से पीला रंग का, सफ़ेद रंग का या काला रंग का कोई परत चढ़ रहा है, नाखून पर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बे आ रहे हैं, नाखून सख्त हो रहा है, कड़क हो रहा है, जहाँ तहाँ से नाखून टूट रहा है, फट रहा है, तो ये ओनिकोमाइकोसिस का लक्षण है। ओनिकोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन का बीमारी होता है जो नेल पर हो जाता है, नाखूनों पर हो जाता है। इसे नेल फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये उन लोगों को अधिक होता है दोस्तों जिन्हें बार बार साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धोने की आदत होती है। बार बार पानी में हाथ और पैर को भिंगाने की वजह से दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन होने का अधिक संभावना होता है। ये उन लेडीज को अधिक होने का संभावना होता है दोस्तों जो घर का काम करती है, घर का काम घंटों पानी में हाथ और पैर को भिंगा कर करती हैं, जैसे घर में पोछा लगाना हो गया या घंटों देर तक बाथरूम में बैठकर सफाई करना, पैर और हाथ को भिंगाकर घंटों देर तक कपड़ा धोना, अधिक साबुन और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना। इन सभी कारणों की वजह से दोस्तों लेडीज लोगों में अधिक नाखून का फंगल इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग शूज और सॉक्स गंदा और गीले पहनते हैं, बहुत देर तक गीले और गंदा सॉक्स और शूज पहन कर रखते हैं, उन्हें भी ये नेल फंगल होने की संभावना अधिक बढ़ जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके नाखून पर इस तरीके का कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है दोस्तों तो आपको कुछ प्रिकॉशन ज़रूर लेना चाहिए। आपको नाखून को साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। आपके हाथ पैर को पानी में कम से कम भिंगाना चाहिए। जब भी आप हाथ और पैर को धोते हैं सूखे तौलिए से उसको ज़रूर पोंछें। साबुन और हैंड वॉश का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। अगर आपको बार बार हाथ धोने की आदत है तो उसे आपको छोड़ना चाहिए। आप बार बार हाथ नहीं धोएं। बार बार हाथ धोने से, अधिक साबुन और हैंड वॉश इस्तेमाल करने से ये नेल फंगल इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये कुछ प्रिकॉशन आपको ज़रूर लेना है और साथ में मैं इस वीडियो में जो घरेलू इलाज बता रही हूँ दोस्तों इसको आप ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असरदार इलाज है। इसके करने के साथ ही दोस्तों आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगेगा और कुछ ही दिनों के बाद आपका नाखून नया और सुंदर नाखून निकलना शुरू हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस घरेलू इलाज के लिए दोस्तों आपको लेना है लौंग, जो हम सभी के किचन में आसानी से मिल जाता है। इसे हम मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इसमें ढेर सारा औषधीय गुण पाया जाता है जिसके वजह से हम इसे दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ज़रूर होगा। दोस्तों लौंग एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगल होता है और एंटी माइक्रोबियल भी होता है। इसके अलावा इसमें यूजेनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो शरीर में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करता है। यह कंपाउंड स्किन पर या नाखून पर होने वाले किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बस आपको लौंग को सही तरीके से इस्तेमाल करने की सही जानकारी होनी चाहिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों आपको 2 चम्मच लौंग लेना है। अगर आप कम मात्रा में बनाना चाहते हैं इस रेमेडी को तो आप 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच लौंग लें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लौंग लिया है। दोस्तों ये जो मैं आज घरेलू इलाज आपको बता रही हूँ बहुत ही असरदार है। इसे एक बार आप इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा भी दोस्तों इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कई घरेलू इलाज बताया है नाखून का फंगल इन्फेक्शन के लिए, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में एक एलोपैथिक दवाई के बारे में भी बताया है जिसमें एक टैबलेट है और एक लोशन है। टैबलेट को आपको सप्ताह में 1 बार लेना पड़ेगा और जो लोशन है आपको जिस नाखून पर नेल का फंगल इन्फेक्शन हो गया है उस पर 1-1 बूंद करके आपको 2-3 टाइम लगाना है। ये जो एलोपैथिक दवाई है दोस्तों बहुत ज़्यादा असरदार है, उसे भी आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नया नाखून उगना तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर उस दवाई को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वीडियो के अंत में मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लौंग ले लिया है और ध्यान रखना है दोस्तों लौंग आपको फूल वाला ही लेना है जिसमें फूल खिला हुआ है, इस तरीके का लौंग लेना है।
अब इसे आपको क्या करना है, किसी खलवट्टे में आपको इसे दरदरा कूट लेना है। ध्यान रखना है आपको बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसे मोटा दरदरा ही कूट लेना है। और इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी आपको ग्राइंड नहीं करना है, क्योंकि उसमें बारीक पाउडर बन जाता है ये। तो आपको इसी तरीके के खलवट्टे में आपको कूट लेना है। तो मैं इसे कूट लेती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लौंग को कूट लिया है। आपको इस तरीके से ही मोटा इतना ही दरदरा कूटना है, इससे ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना है। और इसके साथ जो दूसरा इंग्रेडिएंट लेना है वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल भी दोस्तों एंटी फंगल होता है। किसी भी प्रकार के फंगस इन्फेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है और नाखून को ये अच्छा मॉइस्चराइज करता है, नाखून को मजबूती देता है। आप चाहें तो इसके जगह पर तिल का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। मैंने नारियल का तेल इसलिए भी लिया है दोस्तों कि नारियल का तेल सभी के घरों में अवेलेबल होता है और जैतून का जो तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, तिल का तेल होता है, सभी के घरों में अवेलेबल नहीं होता है। तो नारियल के तेल के साथ सभी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक छोटा सा बर्तन लेना है, उसे गैस पर चढ़ाना है और इसमें आपको 6 चम्मच नारियल के तेल को लेकर गरम करना है। अगर आप 1 चम्मच लौंग लेते हैं तो आप 3 चम्मच नारियल के तेल को लें। इसी मात्रा से आप बनाएं। जब तेल अच्छा से गर्म हो जाएगा दोस्तों तो आपको गैस को बंद कर देना है और उसमें जो कूटा हुआ लौंग है उसे डालकर इस तरीके से मिक्स कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। गैस को पहले ही आप बंद कर दें, उसके बाद आपको लौंग को डालना है। ध्यान रखना है आपको लौंग को इसमें जलने नहीं देना है। तो तेल को आपको एकदम ज़्यादा हीट नहीं करना है, इसे गर्म करना है। जब ये तेल ठंडा हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई कांच का आप बोतल ले लें जिसका मुंह जो होता है चौड़ा हो। इस तरीके से अगर इस तरीके का आपके पास कांच का नहीं है बर्तन तो आप प्लास्टिक के भी कोई बोतल ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तेल को इस बोतल में आपको डाल देना है और इसका ढक्कन बंद करके आपको इसी तरीके से इसे आपको रख देना है कम से कम 12 से 14 दिन तक। उसके बाद आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो आपको इसका ढक्कन बंद कर देना है और रख देना है। और क्या करना है, ये हमने इसमें नारियल का तेल लिया है इसलिए इसको आपको ठंडा जगह पर नहीं रखना है, गर्म जगह पर रखना है। क्योंकि ठंड के दिन है तो ठंड के दिन में नारियल का तेल जो होता है जम जाता है, इसलिए आप इसे कोशिश करें गर्म जगह पर रखें। अगर आपके घर में धूप आता है दोस्तों तो दिन में आप इसे धूप में रख दें और रोज़ आपको इसे हिलाते रहना है। 1-2 बार दिन में हिलाते रहिए। तो दिन में इसे आप धूप में रख दें और रात जब हो जाता है तो आप अंदर रख सकते हैं। अगर आप नारियल का तेल नहीं लेते हैं, नारियल के तेल के जगह पर आप ऑलिव ऑयल लेते हैं, तिल का तेल लेते हैं, तो आपको इसे धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे अंदर ही कहीं रख सकते हैं और रोज़ इसे इस तरीके से हिलाना है आपको। तो इसी तरीके से इस तेल को आपको 14 दिन तक रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सूती के कपड़ा से या छलनी से आप इस तेल को अच्छी तरीके से किसी दूसरे बर्तन में आपको छान लेना है। मैं यहाँ पर आपको इसे छान कर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी तक ये तेल तैयार नहीं हुआ है। अभी मैं इसे रखूँगी 12 से 14 दिन, उसके बाद छानूंगी। चाहे तो आप इसी तरीके से बिना छाने हुए भी इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको असुविधा महसूस नहीं हो तो। अगर आपको असुविधा महसूस होती है इस तेल को इस तरीके से इस्तेमाल करने में तो आप छान सकते हैं इस तरीके से किसी कपड़े की सहायता से या छलनी की सहायता से। अब इस तेल को आपको किस तरह से नाखून पर इस्तेमाल करना है ये भी मैं बता देती हूँ। तो इस तरीके से किसी छोटी कटोरी में आप तेल को पहले अलग निकाल लें और इस तरीके से रुई को आप बॉल बना लीजिए और इस रुई के बॉल से आपको जहाँ पर जिस नाखून पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, नाखून सड़ रहा है, उस पर इस तरीके से आपको लगाना है। आप चाहें तो हाथ से भी, उंगली से भी नाखून पर लगा सकते हैं इस तरीके से इस तेल को। ये जो तेल बनकर तैयार होगा दोस्तों
बहुत ज़्यादा असरदार होता है। किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन में आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके स्किन पर कोई भी खुजली दाद हो गया है उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। नाखून पर आपका इन्फेक्शन हो गया है फंगल इन्फेक्शन, उस पर भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपका दांत में दर्द है दोस्तों तो इस लौंग के तेल को आपको 1 बूंद दांत में डाल लेना है, आपको काफ़ी राहत मिलेगी दर्द में। अगर आपके घुटना में दर्द है तो घुटना में भी लगा कर इसे आप गर्म हाथ से घुटना पर इस तेल को मालिश करके सेक सकते हैं, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो नाखून पे आपको इसे दिन में 2 बार लगाना है, आप 3 बार भी लगा सकते हैं। कुछ ही दिन में दोस्तों आपका नाखून का जो फंगल इन्फेक्शन है बिल्कुल ठीक होने लगेगा। जब आपको लगे कि मेरा फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है तो इस तेल को आपको छोड़ना नहीं है, रेगुलर इसे लगाते रहना है। तब तक इसे आप लगाइएगा जब तक आपका नाखून का फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। और साथ में मैंने जो प्रिकॉशन बताया है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप कम से कम अपने हाथों को भींगाइएगा, साबुन का इस्तेमाल कम करिएगा। उम्मीद है ये घरेलू इलाज दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ उपाय है। मैं जो भी अपने चैनल पर घरेलू इलाज बताती हूँ दोस्तों आजमाया हुआ होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों। इसे बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके के हेल्पफुल जानकारी के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। फिर मिलेंगे नई जानकारी।